हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स में, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए और एचबीएसई बोर्ड के लिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड कन्फर्म न्यूमेरिकल आएगा। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी हमने किया। मतलब ये टॉपिक ये चल रहा है कि अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, कुछ आइटम्स को हम एडजस्ट करना भूल गए, पार्टनर्स भूल गए। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर हैं वो नए साल के स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर में जो भूल गए उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कोई ज्यादा ले गया, कोई कम ले गया, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है हम जर्नल में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट मैंने यहाँ नोट की है जिसमें ऑलमोस्ट सारी बातें आ जाएगी। ठीक है, पार्टनर से कुछ लेना है, पार्टनर्स को कुछ देना भी है, कुछ पार्टनर भी गलती कर चुके हैं, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे ट्रीट करते जाइए, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 की बात कर रहा है। वॉज ₹30,000। कहता है 17 में 30,000 का प्रॉफिट था, विच हैज बीन डली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इट 3 पार्टनर। 3 पार्टनर में वो बांटा जा चुका है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वो ओल्ड पोजीशन थी, तो यहां लिख देना डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट 30,000 in 3 is 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, रेशो ये गिवन है हमारा, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 18,000 आ गया और 6,000 आ गया, 6,000 आ गया। इसको आप सोल्व कर लेना। ये 18,000 आ जाएगा, ये 6,000 आ जाएगा, ये भी 6,000 आ जाएगा। बहुत इजी है यहाँ तक। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इन्होंने प्रॉफिट देखा और बांट लिया। ये ओल्ड पोजीशन है, ये हो चुका, पास्ट की बातें हैं ये। उसके बाद पढ़ो, इट वॉज डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड का मतलब पता चला 10 अप्रैल 2017, मतलब नए साल में 2017 में 10 अप्रैल को पता चला। ये नई बात है। क्लियर? दैट द अंडर मेंशन्ड ट्रांजैक्शन वर नॉट पास्ट। ये पास ही नहीं हुई, ये नई बात है। थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जो साल हमारा 17 में कवर हुआ उसमें ये ट्रांजैक्शन पास्ट नहीं हुई, इनको लिखा ही नहीं, भूल गए मतलब। Which totally closed on that date। अब इनको हम क्लोज करेंगे, मतलब इनको ठीक करेंगे। ये एडजस्टमेंट है एक तरीके से। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। कैपिटल यहां गिवन है आपको 25,000, 20,000 और 15,000, ये कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट भी पास्ट नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो यहां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 25,000 का 2,500 हो जाएगा, इसका 2,000 हो जाएगा और इसका आपका ये आगे ट्रांजैक्शन में हो जाएगा। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भूल गए,
10%, तो 25,000 का आ जाएगा 2,500, इसका भूल गए, 2,000 इसका भूल गए, और 1,500 इसका भूल गए, तो ये आपका आ जाएगा 6,000 की एडजस्टमेंट डे नहीं। ठीक है, यहां आप नीचे ना प्रॉफिट डाल के रखो, प्रॉफिट लास्ट हमें अमेंडमेंट करना है 30,000 का, 30,000 का हिसाब हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लेने वाली आइटम है, मतलब फर्म को मिलेगी, अभी जो देना है पार्टनर को वो डिस्कस कर रही है। सी पॉइंट देखो, सैलरी देनी है, ए को 5,000 और बी को 7,500, ये पर एनम ही है, मतलब क्या है ये, पर एनम। यहां लिख दो सैलरी कितना, ए का कितना है 5,000 है, बी का 7,500 है, इसका है नहीं, तो ये टोटल आ जाएगा 12,500। ठीक है, यहां तक ये करना है। नेक्स्ट, डी को कमीशन भी देना है, डी ऑप्शन में कमीशन ड्यू टू ए को देना है, किसको देना है, ए को, ऑन ए स्पेशल ट्रांजैक्शन 3,000, यहां लिख दो कमीशन, ए को कितना 3,000, ये भी यहां आ जाएगा। ये आपकी ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन हो गई है। ठीक है, ये देने वाली आइटम थी, यहां लिख लो, ये आपका आ जाएगा 10,500, इसको देने हैं, मतलब ए को, ये 9,500 बी को देने हैं, ये 1,500 सी को देने हैं, और ये 21,500 जो है वो टोटल प्रॉफिट का पार्ट खर्चे का है, जो मतलब एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है ना, कमीशन ऑफ ए लिख देना, ए का स्पेशल ट्रांजैक्शन का। अब ये तो ऐड वाली आइटम थी, अब लेस करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तो इनकम साइड की आइटम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, ए का 3,500 और 350 रुपीज, सॉरी, बी से लेना है 250, भाई इतना देना है, इतना तेरे से लेना है, करेक्ट होके माइनस में आ जाएगा। 150 सी से लेना है, टोटल हो जाएगा 600 और 750 माइनस हो जाएगा। क्लियर, 750 आपका क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। इसके बाद माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल, इसमें से आप माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 9250 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1350, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 20,750। यहां आ जाइए, सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब 30,000 जो प्रॉफिट है उसमें से इतना हिसाब हो गया, बाकी प्रॉफिट देखो कितना बच गया, 92,500। चाहे सब में बोला हो चाहे ना बोला हो, ये इनको और मिल जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट है ये। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में करते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 9250 इन 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेना इसको। तो इसमें इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5550 इसके और आ जाएगा, ठीक है, और 1850 इसके आ जाएगा, 1850 इसके आ जाएगा। क्लियर, यहां आप इसको बांट देना, तो ये टोटल कैलकुलेट होके आपका
आ जाएगा 15,700 और इधर कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा 11,100 रुपए। कितना आ जाएगा? 11,100 रुपए। और इधर का आ जाएगा आपका 3,200 रुपए। कितना आ जाएगा? 3,200 रुपए। क्लियर? ये आपका जो इनको मिलना चाहिए था, इन बातों को ध्यान में रख के ना रख के इस प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। इसको कितने मिलने चाहिए? 18,000 इसको मिले, ये लेकर गया है घर पर प्रॉफिट। मिलने कितने चाहिए? 15,700 रुपए इसको मिलने चाहिए। इट मींस ये देनदार रहेगा कितने रुपए का? 2,300 रुपए का ये डेबिट हो जाएगा। ये देनदार है, ये पैसे देगा। 6,000 ये लेकर गया है घर पर, इसको मिलने कितने चाहिए? 11,100 रुपए मिलने चाहिए। इट मींस 5,100 रुपए का ये लेनदार रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, 6,000 ये लेकर गया घर पर, इसको मिलने कितने चाहिए? 3,200 रुपए मिलने चाहिए। तो 2,800 रुपए का ये भी देनदार रहेगा। ओके, यानी ये दो बंदे जो हैं वो किसको पे करेंगे? बी को पे करेंगे। तो इस बात को आप ऐसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2017 मतलब 10 अप्रैल को हो जाएगी ये ट्रांजैक्शन। जब होगी तो ये देनदार है वो डेबिट हो जाएंगे। तो एक तो ए देनदार है, तो क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सी भी देनदार है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ए कितने पैसे देगा? 2,300 रुपए। बी कितने पैसे दे रहा है? 2,800 रुपए। और कितने का लेनदार है ये? 5,100 रुपए का। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, और ये था इसका ये जर्नल। ओके, तो ये आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट जितनी इसमें बड़ी होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। उतनी सी बातें ज्यादा दे रखी है, जो पार्टनर्स को देना है उसका अलग कॉलम हो जाएगा, और ये ड्राइंग पर ब्याज लेना है ये माइनस कर देंगे टोटल में से। बाकी जो टोटल में जो प्रॉफिट और बचेगा वो भी पार्टनर को ही देना है। तो ये सारा न्यू पोजीशन का सम है। ठीक है, ओल्ड पोजीशन में इन्होंने कुछ देखा नहीं, जो प्रॉफिट था वो ओल्ड पोजीशन में बांट लेना, फिर आप कंपेयर कर लेना। जो ज्यादा लेकर गया है वो वापस लौट आएगा, जो कम लेकर गया है उसको मिल जाएगा पैसा, मींस वो क्रेडिटर है। क्लियर? तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2 न्यूमेरिकल आपको एक ही क्लास में करवाया जाएगा, और जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो आपके फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का कंफर्म पूछा जाएगा। थैंक यू।